नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आज तक जो भी इस चैनल पर हुआ है 550 वीडियोस के अंतर्गत उन सभी चीज़ को हम रिवाइज़ करेंगे और हिंदी सिखाने का क्या अर्थ है इसका मतलब हम आप लोगों को समझाएंगे। जो लोग लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ये बातें रिपीट हो सकती है, बट जो लोग नए आए हैं उनके लिए ये एक गाइडेंस वीडियो है और पुराने लोगों के लिए भी गाइडेंस वीडियो है, ताकि जो पूरा चैनल पे सब कुछ है उसको अच्छे तरीके से समझा जा सके। इसी के साथ जो बच्चे ऑनलाइन सपोर्ट के लिए हमसे जुड़ते हैं उनको भी बात क्लियर हो सके कि हम क्या कराते हैं क्या नहीं कराते हैं और कितने दिनों में हिंदी को सीखा जा सकता है, हिंदी सीखने का अर्थ क्या होता है, कितनी तरह की मात्राएं होती हैं, या हिंदी से जुड़ी हुई जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम आदित्य मोहन ठाकुर है। मैं पिछले 6 सालों से यूट्यूब पर हिंदी पढ़ना लिखना सिखाता हूँ। इसी के साथ अपने प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर भी मैं हिंदी बच्चों को पढ़ाता हूँ मंथली। 6 साल से हिंदी पढ़ाने के बाद, काफ़ी किताबें पढ़ने के बाद, अलग अलग तरह की किताबों को पढ़ने के बाद जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं अपने एएमटी क्लासेस पर आप लोगों को समझाता रहा हूँ। तो पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि कहाँ से शुरू होती है हिंदी और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमें जो सीखना होता है वो हिंदी वर्णमाला सीखनी होती है। और मुझे आशा है अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और मुझे जानते हैं तो हिंदी वर्णमाला की वीडियो तो आपने मेरी देखी होगी, उससे सीखा होगा, या हिंदी वर्णमाला तो आपको पहले से आती होगी। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। पहले उनको सीखना ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या होता है, मात्राएं होती है। मात्राओं में हमने सारी मात्राएं यहाँ तक लिख ली है, जो भी मात्राएं मुख्य रूप में होती है। ये एक गाइडेंस वीडियो है, इसमें पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। अगर एक बार बच्चा समझ जाए आगे वो खुद कर लेगा। तो बच्चों को समझदार बनाना, लोगों को समझदार बनाना टीचर का काम होता है, ना कि उन्हें हर चीज़ घुसकर पढ़ाना। पढ़ाना सेकंड लेवल होता है। पहला लेवल है पहले बात को समझें, देखें कि ये क्या चीज़ है। हर चीज़ आपके लिए नहीं हो जाती है, आपको उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। ज़रूरत अगर बनाई जाए तो वो काम की नहीं होती है, ज़रूरत अगर हो तो वो काम की है। मैं हिंदी पढ़ाता लिखाता हूँ, मैं क्योंकि ये चीज़ करना चाहता हूँ। करने के लिए मैं और चीज़ें भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये गैप दिखाई देता है, इसलिए मैं इसी काम को लगातार करता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि ये काम ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए क्या है, हिंदी मात्राओं में हमारे कौन से होते हैं। अ मतलब अमात्रिक शब्द, आ की मात्रा छोटी बड़ी, उ बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये सभी मुख्यतः मात्राएं होती हैं जो एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास में बच्चों को पढ़ाई जाती है। यही मात्राएं चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई 32 साल का आदमी हो, कोई भी अगर सीखेगा हिंदी तो सबसे पहले यही चीज़ें करेंगे, ठीक है। हमारी वीडियोस का मेन लक्ष्य होता है 18 साल से बड़े लोगों को पढ़ाना, जो अपने समय में नहीं पढ़ पाए हैं, अब पढ़ना चाहते हैं। अब उनका मन है कि हम जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को कर लें, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लें, तो अपने लाइफ में जो हम पीछे रह रहे हैं हिंदी पढ़ने लिखने की वजह से या पढ़े लिखे ना होने की वजह से, उनकी मदद हम करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, या उनकी मदद हम करना चाहते हैं। सीखने के लिए कोई भी आ सकता है, सबका स्वागत है। तो ये हिंदी मात्राएं अ से अह तक है। यहाँ अ से औ तक की मात्रा को हम आसान मात्राएं कहते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी का क्या लेवल है, हिंदी हम कैसे सीख सकते हैं, क्या मुश्किलात होती है, क्या उसमें आसानी होती है। तो अ से औ तक की मात्राएं अक्सर लोगों को आती है, लोगों को इनके बारे में पता होता है। लेकिन उसके बाद जो कठिन मात्राओं का नाम हमने जिन्हें दिया है, जैसे कि अंग हो गया, अह हो गया, र के रूप हो गए, आधे वर्ण हो गए, अनुस्वार हो गए, नुक्ता हो गए, इसी के बाद कई सारे संयुक्ताक्षर हो गए, या श, श और स में अंतर लोगों को पता नहीं चलता है, छ और अक्ष में अंतर को लोगों को पता नहीं चलता है। ये सब चीज़ें होती हैं। अब हम इसको बेसिक और कठिन क्यों कह रहे हैं। ये बेसिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा अभ्यास की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते हैं, दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं, तो आप इजीली इन तरह के शब्दों को पढ़ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, थोड़े अभ्यास के बाद। एकदम से तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो कठिन मात्राएं हैं, इसमें सिर्फ अभ्यास नहीं ज़रूरी होता है, इसमें सीखना भी ज़रूरी होता है, हिंदी व्याकरण की चीज़ों को समझना भी ज़रूरी होता है। ये सभी मात्राएं क्यों लगती है, क्यों नहीं लगती है, कहाँ अंतर होता है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, कहाँ पे ये लागू होगा नियम, कहाँ पर लागू नहीं होगा, इनको विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए ये कठिन मात्राएं होती हैं। इसमें आप पढ़कर चीज़ों को सीख कर भी करेंगे, उसके बाद भी आपकी समस्या रहेगी, जो लंबे समय के अभ्यास के बाद ही क्लियर होगी। इसीलिए हम इनको कठिन मात्राएं कहते हैं। तो अगर आप पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं या काफ़ी समय से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, 60 वीडियो की हमारी मात्राओं का कोर्स किया हुआ है, तो आपको ये सब चीज़ें
पता होंगी। और ये सभी चीज़ें हमने उन 60 मात्राओं के कोर्स में कराया हुआ है, जिस पर ऑन एन एवरेज हर वीडियो पर 40,000 से ज़्यादा व्यूज़ है, 60 की 60 वीडियोस पर। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ उन 40,000 लोगों को तो ये सब चीज़ें पता होगी। पता हो सकता है शायद आपको हमारे अलावा और कहीं से भी हो। तो ये पूरा मात्राएं हैं। अब जो हम ऑनलाइन सपोर्ट में बच्चों को कराते हैं वो ये मात्राएं कराते हैं, इनका अभ्यास कराते हैं। हर शब्द का क्या कराते हैं, 100 से 150 शब्दों का अभ्यास कराते हैं। उसके बाद उन्हीं के 50 से 70 शब्दों का ऑडियो टेस्ट लेते हैं और उसके बाद 10 तरह के वाक्यों का वाक्य अभ्यास कराते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस में होता है, हर मात्रा का अलग अलग, समझ रहे हैं, हर मात्रा को अलग अलग समझाया जाता है। यहाँ तक सारी मात्राएं हो जाती है, फिर इनके कुछ टेस्ट कराते हैं अपने, ताकि जो ये सारी मात्राएं सीखी है उनके लेवल पे चीज़ों को लिख सके। फिर उसके बाद जब पूरी मात्राएं हो जाती हैं तो उसके लेवल पे चीज़ें हो सके। ये सभी चीज़ें हम कराते हैं अपनी मात्राओं में, मात्राओं के कोर्स में, ऑनलाइन सपोर्ट में। और ये सभी चीज़ें जो हम कराते हैं वो सभी यूट्यूब पे फ्री में डाल रखा है। मेरा शुरू से एम रहा है कि अपने यूट्यूब के चैनल के थ्रू फ्री में पढ़ाना है। यूट्यूब एडसेंस से जो इनकम होती है, आगे एफिलिएट मार्केटिंग से जो इनकम होती है, उसके बाद मेंबरशिप से जो इनकम होती है, या और भी तरह के जो जिनसे सब्सक्राइबर्स का पैसा नहीं लगता है, उस तरह से अपने चैनल को आगे बढ़ाना और कराना। लेकिन लंबे समय तक इसको चलाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं और बहुत सारा पैसा भी लगता है। हमने अपने चैनल पर एफिलिएट मार्केटिंग भी नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ को एफिलिएट नहीं करते हैं, कोई भी आपको सलाह नहीं देते हैं कि ये चीज़ लें ये चीज़ ना लें। ठीक है, सिर्फ पढ़ने की सलाह देते हैं। इसके साथ हमने ज्वाइन बटन भी नहीं ऑन कर रखा है, सब ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसी के साथ हमने और कोई भी चीज़ अभी तक चालू नहीं कर रखी है, सिर्फ एडसेंस से हमारा रिवेन्यू होता है, जो कि बहुत कम होता है। स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं बनाते हैं, हमें मेल आते हैं अलग अलग चीज़ों के प्रचार करने के लिए, लेकिन हम उनको भी अभी तक नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आगे इसी के साथ हम ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं जिन लोगों को इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी सीखना होता है, लाइन वाइज सीखना होता है, या कई बच्चों के पेपर होते हैं वो 15 से 20 दिनों में इन चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, जो अलग अलग लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या किसी को शुरू से सीखना है, उन लोगों को भी मदद करते हैं ऑनलाइन व्हाट्सएप सपोर्ट के द्वारा। इन्हीं वीडियोज़ को लाइन वाइज भेज कर, इनका टेस्ट लेकर, इनका अलग अलग तरह से मदद करके, ये भी हम करते हुए आ रहे हैं पिछले 3 साल से। और काफ़ी हद तक हमने बच्चों को अच्छे से सलाह दी है, अच्छे से उन्हें काम कराया है, अच्छे से सिखाया है। ये अब सीखना सिखाना बच्चे के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि बच्चा ऑनलाइन चीज़ों को कितना समझ पा रहा है, कितना कर पा रहा है, और वो हमारी बातों को कितना मानता है। ये चीज़ें भी डिपेंड करती है। कई बच्चों को समझने में 2 से 3 महीने लगते हैं, कई बच्चों को 1 से 1.5 साल लग जाते हैं चीज़ों को करने में। तो बच्चे का लेवल क्या है या किसी के सीखने का क्या लेवल है, ये भी मेंटेन करता है। और ये चीज़ें, हिंदी सीखना एक लंबा प्रोसेस है, ये आपको सीखते रहना पड़ता है। वो कैसे पता चलेगा, जो मैं आगे की चीज़ें समझाने वाला हूँ। जितनी भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ ये सब मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ अपने चैनल पर 4 से 5 सालों में। आज इस वीडियो के अंतर्गत सभी चीज़ों को एक साथ समाप्त करके आपको मैं पूरा ब्यौरा दे रहा हूँ। मुझे आशा है वीडियो में अभी तक बहुत सारी चीज़ें समझ आई होगी और आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इसी तरह अगर आप हमारे कोर्स में जाएंगे, सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे, सभी चीज़ों से अभ्यास करेंगे, लिख के देखेंगे, तो वो चीज़ें भी समझ आएंगी। मुद्दा ये है कि किसका डेडिकेशन कितना है, कौन कितना समय देना चाहता है, कितने अच्छे से चीज़ों को सीखना चाहता है। चीज़ों को अगर वैल्यू देंगे तो वो बहुत वैल्यूएबल है, चीज़ों को वैल्यू नहीं देंगे तो हिंदी पढ़ना लिखना कोई एक बड़ा एम नहीं है, बहुत आसान है। ये छोटी छोटी मात्राएं होती है, बस इसे करना होता है। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो शिक्षित लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। बट जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, और ये लगातार चलते रहता है। मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी जो नई चीज़ आती है आप लोगों से शेयर करता हूँ और आगे उन चीज़ों को आप लोगों को और शेयर करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। मात्राएं सीख ली, मात्राएं आ गई, तो क्या हिंदी इतनी है? नहीं। इसी के बाद हमने क्या किया है आप लोगों के लिए, नाम लिखने की सीरीज चलाई है। अब हिंदी मात्राओं को तो हमने सीख लिया, हिंदी मात्राओं को हमने लिख लिया, हिंदी मात्राओं को हमने कर लिया। अब इसका अभ्यास कैसे करें? आप तो वहाँ पढ़ा रहे हैं, हम अपने घर पे कैसे अभ्यास करें? तो उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने ये मात्राएं सीख ली है, चाहे वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हुए हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियो से खुद ही पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, उन सभी के लिए हमने नाम लिखने की सीरीज चलाई हुई है, जो दोनों बच्चों के लिए है। ऑनलाइन क्लास में हम क्या करते हैं, पढ़ाते इतना है, उसके बाद पूरी लिस्ट एक साथ दे देते हैं कि अब आपने पढ़ लिया और ये पूरी लिस्ट को आप फॉलो करिए। तो जो इसमें आपने सीखा है उसी का रियल एग्जाम्पल देखेंगे कि सुषमा कैसे लिखते हैं, सरस्वती कैसे लिखते हैं, या ममता कैसे लिखते हैं, गोवर्धन कैसे लिखते हैं, और कहाँ पे क्या है। ये पूरी लिस्ट हमने बनाई हुई है। अभी तक इस सीरीज की हमने
25 वीडियो अपलोड की हुई है, जिसमें हर वीडियो में 30 से 50 शब्द है। किसी वीडियो में 30 है, किसी में 50 है। तो ये इतना अभ्यास इन मात्राओं को करने के बाद कराया जाता है। इसके पीछे का क्या है कि अगर आपने ये मात्राएं अच्छे से करी हुई है, ये मात्राएं अच्छे से सीखी हुई है, तो ये चीज़ आप इजीली आराम से खुद ही कर सकते हैं। इसके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। जब आप लिखेंगे करेंगे और शब्द गलत होंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और हमारी जिस तरह की वीडियो होती है उसमें सब चीज़ें अपने आप पता चल जाती है, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो, क्योंकि उत्तर उसी में दिया होता है। उसी के बाद चलो, ये तो आसान हिंदी के अंतर्गत हमने नाम लिख लिया, ये सब चीज़ें हमें पहले से भी पता होती है तो बहुत ईजिली समझ जाते हैं। उसके बाद कठिन शब्द इमला की सीरीज हमने बनाई, जिसके अंतर्गत अभी तक 42 वीडियो आ चुकी है। 42 वीडियो में हर वीडियो में हमने 50 शब्द लेने की कोशिश करी है। इस सीरीज में हर वीडियो में 50-50 शब्द हैं। कुछ रिपीटेटिव शब्द भी होंगे जो बार बार आते हैं। तो 42 की आप 50 से गुना करके देख सकते हैं। 40 × 50, 4 पंचे 20, 2000 के करीब हमने यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। अब ये हमारी ऑनलाइन क्लास का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसके लिए ऑनलाइन सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बच्चे ने मात्राएं कर ली तो ये चीज़ें तो अपने लेवल पे खुद ही कर सकता है बंदा। अब इसमें से कोई अगर 10 वीडियो का ही अभ्यास कर ले तो उसका जो डाउट है वो खत्म हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 42 के बाद भी हमें कमेंट आते रहते हैं, सर और वीडियो डालिए, सर और वीडियो डालिए, सर कठिन शब्द की और वीडियो डालिए। आज की डेट में हम इन कठिन शब्दों की अलग अलग डालने हैं। विज्ञान हिंदी माध्यम है उसका अलग डालने हैं, सामाजिक जो हिंदी मीडियम है उसका अलग डालने हैं, और हिंदी के जो शब्द हैं उनका अलग अलग डालने हैं। समझ रहे हैं? कठिन शब्द भी 3 अलग अलग लिस्टों में आ रही है। आगे इतिहास के शब्दों का हम अलग से डालेंगे, भूगोल के शब्दों का अलग अलग डालेंगे, अर्थशास्त्र के शब्दों का अलग अलग डालेंगे। तो ये सब तो हम और स्पेशलिटीज लाते हुए जा रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है? ये इस सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक सीरीज में। उसके बाद जब हम हिंदी शब्दों को सीखते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा से जुड़े हुए हो, उनके शब्दों के अर्थ हमें पता नहीं चलते हैं। उसके बाद हम शब्द अर्थ की सीरीज आप लोगों के लिए लाए हैं। शब्द अर्थ की सीरीज के अंतर्गत कितनी वीडियो आ चुकी है? तो शब्द अर्थ की सीरीज के अंतर्गत अभी तक 32 वीडियो आ चुकी है। कितनी वीडियो आ चुकी है? 32। आप शब्दों को जान लिया यहाँ पर, अब इनके अर्थ कौन बताएगा? हम बताएंगे अपने चैनल पर, बिल्कुल फ्री में, AMT क्लासेस पर। इन्हीं शब्द की बिल्कुल फ्री में लिस्ट आप लोगों के लिए है हिंदी शब्द अर्थ की। इसका ऑनलाइन क्लास से कोई लेना देना नहीं है। ये लिस्ट हम बच्चों को दे देती है ये सब सिखाने के बाद। उसके बाद आप शब्द अर्थ को सीखिए, शब्द अर्थ को जानिए और खुद को बेहतर कीजिए। ये शब्द अर्थ जैसी चीज़ किन बच्चों के लिए है, किन पेरेंट्स के लिए, ये आप अच्छे से जानते होंगे। शब्द अर्थ जानना उनके लिए है जो इतने डिटेल में चीज़ों को जानते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, या इतना डिटेल में किसी सब्जेक्ट के जाना चाहते हैं, विशेष रूप से हिंदी को पढ़ना चाहते हैं। हम जो है वो विशेष तरह की हिंदी पढ़ाते हैं जो कहीं पर नहीं चलती है, जो बच्चे के अंदर होनी चाहिए, जो किसी स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। और एक आम नागरिक के अंदर अगर वो हिंदी भाषी है तो इतना आना चाहिए मेरे हिसाब से, कि इतनी चीज़ें तो बच्चों को आनी चाहिए, लोगों को आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। इनसे उनकी सामाजिक स्तर पर भी उनकी समझ बढ़ेगी। ये मेरा लक्ष्य है। व्यावहारिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, तीनों रूप से मेरा बच्चा, मेरा सब्सक्राइबर, मेरा जो स्टूडेंट है वो तरक्की करे, ये मेरा लक्ष्य रहता है। ठीक है? तो वीडियो को बनाने के लक्ष्य आपको समझ आ रहा है, पूरी मेहनत किस लिए चल रही है? इस चीज़ के लिए। ठीक है? वीडियो के इस पार्ट में हिंदी शब्द अर्थ को हमने जान लिया, नाम लिखना, कठिन शब्द और हिंदी शब्द अर्थ हमने जान लिया। अब कई लोगों को होती है मात्राओं में अंतर, मतलब सर अ और आ में क्या अंतर है? ठीक है? उसके बाद सर छोटी ई और बड़ी ई में तो मुझे बिल्कुल ही अंतर समझ नहीं आता है कि क्या है। तो इन सब को हमने 2 अलग अलग सीरीज में, मात्राओं के अंतर की सीरीज में कराया हुआ है, 2 बार कराया हुआ है इन चीज़ों को। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं और रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको ये पता होगा, ये मैं बार बार बता नहीं रहा हूँ। हिंदी मात्राओं को हमने 3 बार कराया है। पहले 60 वीडियो के कोर्स में, दूसरी बार फिर वर्कशीट में सारी मात्राओं को कराया है, और तीसरी बार जब मात्राओं के अंतर की पूरी कठिन वीडियो की हमने बनाई थी, कठिन शब्दों की, तो उसमें भी कराया हुआ है। हिंदी मात्राओं को ही हमने 3 बार कराया हुआ है, जिसमें से यही चीज़ यहाँ पर भी है, मात्राओं के अंतर में भी है। फिर कई लोगों को वर्णों में दिक्कत होती है, सर न और ड़ में क्या अंतर है, श, श और स में क्या अंतर है, सर छ और अक्ष तो एक जैसा लगता है, सर व और ब में क्या अंतर है। इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चा है तो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा तो भैया जवाब तो देना है एज अ टीचर। ठीक है? तो ये इन पर भी छोटी छोटी वीडियो बनी है 3-4 मिनट की, इनको भी हमने कवर किया है। जैसे एक बड़ा टॉपिक है की और की में क्या अंतर है, या बहुत बच्चे गलती करते हैं कि मैं, और मैं और मैं, इसमें क्या अंतर है।
तो इस तरह के भी टॉपिक को हमने वीडियो बनाई है, आप लोगों को दिया है। ये सभी चीज़ें यूट्यूब पर है। ऑनलाइन क्लास को लेके कई लोगों को दिमाग में आता होगा कि चलो भाई ये तो अब ऑनलाइन पढ़ाने लगा, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में हम ये चीज़ें कराते हैं उन बच्चों को जो हमारी शर्तें मानते हैं, जो हमारे साथ जुड़कर हमें सपोर्ट कर कर सीखते हैं, चीज़ों को करते हैं, ठीक है। उन लोगों को हम मात्राएं सिखाते हैं। ये सभी चीज़ें शुरू से फ्री में है और ये शुरू से सभी चीज़ें फ्री में हमेशा के लिए हमारे चैनल पर रहेगी जब तक यूट्यूब है। और इसी के आगे हम इस सीरीज़ को बढ़ा रहे हैं। जो बच्चे 3 साल पहले जुड़े थे तो ये 15 वीडियो नहीं थी, ये 10 वीडियो थी, ये 42 वीडियो नहीं थी, ये 20 वीडियो थी, ये 32 वीडियो नहीं थी, ये शायद 10 वीडियो थी। और जैसे जैसे समय आगे आ रहा है हम इस लिस्ट को आगे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारा लक्ष्य है कि इन तीनों सीरीज़ में कम से कम 50-50 वीडियो पहले करें और उसके बाद 100-100 वीडियो करेंगे जिसमें शब्द रिपीट ना हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस सीरीज़ को हमें फॉलो करते हैं, किस सीरीज़ के लिए हमें मदद करते हैं और किस सीरीज़ की ज़्यादा वीडियो देखते हैं। तो इस मिशन के तहत हम चल रहे हैं आगे। उसी के बाद है वर्णों में अंतर को हमने समझा दिया। फिर हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण तो ज़रूरी है। हिंदी व्याकरण में हम क्या करा रहे हैं? हिंदी व्याकरण में हम पूरी हिंदी व्याकरण नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ वह व्याकरण के पाठ करा रहे हैं जो हिंदी पढ़ने लिखने के लिए ज़रूरी है। जैसे शब्द भंडार हो गया, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विराम चिन्ह हो गया, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के कुछ एक चैप्टर ही हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत करा रहे हैं। या बोली और भाषा में क्या अंतर है, तो व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण क्या कहता है हिंदी लिखने के लिए, उसके नियमों को भी हम समझा रहे हैं। हिंदी व्याकरण की सभी चीज़ें नहीं करा रहे हैं। आगे अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण की भी पूरी सीरीज़ हम लाएंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों ने इन वीडियोज़ को पसंद किया तो। क्या यहाँ तक बात समझ आ चुकी है? तो ये सभी चीज़ें अभी तक हो रहा है इस चैनल पर, ये सभी चीज़ें हम अभी तक करवा रहे हैं। इसी के साथ कई सारी वीडियोस 40 के करीब हमने सलाह के लिए बनाई है। कई लोगों को होता है सर हम मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, हमें कमेंट आते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में कई बच्चों को पढ़ाते हैं, जब बच्चे अभ्यास करके भेजते हैं या कोई सवाल पूछते हैं तब कोई दिमाग में सवाल आता है कि चलो ये बच्चे का सवाल हो सकता है, बच्चे की ये प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे की ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को भी हम कवर करते हैं। हम गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी के नाम से भी वीडियो बना के पूरी प्लेलिस्ट बनाकर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। अब इसी के बाद, इतना करने के बाद, इतना सीखने के बाद, इतना कराने के बाद कई बच्चे कहते हैं सर हमें यूट्यूब से तो समझ आता है बट उसके बाद हम आपके सपोर्ट से आपसे पर्सनली जुड़कर सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम खुद से करते हैं तो हम चीज़ों को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं, रेगुलर नहीं कर पाते हैं। और एक ट्यूशन में और खुद से यूट्यूब से पढ़ने में क्या अंतर है, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, आप एज अ सब्सक्राइबर समझ सकते हैं कि जब आप टीचर से जुड़कर पढ़ते हैं तो टीचर आपको सपोर्ट कर पाता है, आपकी पर्सनल बात समझ पाता है और उसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी होता है। तो इसलिए ऑनलाइन सपोर्ट भी देते हैं जो हमारा पर्सनल सपोर्ट होता है। हम एक बच्चे को एक बार में एक ही बच्चे को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे 50 बच्चे एक साथ होते हैं और 50 बच्चों में किसी की बात नहीं सुनी जाती है। हमारे यहाँ अगर बच्चा आया है तो हम उसी बच्चे पे ध्यान देंगे जब तक वो बच्चा पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेता है 60 से 70 दिनों में। जब वो बच्चा कंप्लीट कर लेता है, उसका पूरा हो जाता है, काफ़ी चीज़ें वो सीख जाता है, उसके बाद हम दूसरे बच्चे के पास जाते हैं, ठीक है, या दूसरे बच्चे को ऐड करते हैं। तो हमारा पर्सनल सपोर्ट होता है। तो ये बात समझ आ गई। आगे हम इस पर्सनल सपोर्ट को ज़्यादा दिनों तक नहीं चलाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी और भी बहुत काम है। कुछ एक बच्चों को हर महीने हम सिखाते रहते हैं, सिखाते हुए आ रहे हैं और सिखाते रहेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। और ऑनलाइन सपोर्ट को कैसे आप पा सकते हैं, तो सिंपली है, इंस्टाग्राम पर जाइए, अपना सवाल वहाँ पर डिटेल में लिखिए। अगर हमें लगेगा कि हम आपको हेल्प कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, आप हमारी तरह की चीज़ों को समझ पाएंगे, तो हम आपको ज़रूर ऑनलाइन सपोर्ट देंगे, ठीक है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है, ये कुछ एक बच्चे हैं, ये किनके लिए है। अब मान लो एक एवरेज आपको दिखा देता हूँ। मान लो कोई बच्चा हमारी 100 बच्चों वीडियो को देखते हैं, तो उन 100 बच्चों में से वीडियो को लाइक करने वाले बच्चे कितने होते हैं, सिर्फ 10। 100 लोग वीडियो देखेंगे तो 10 लोग लाइक करेंगे और 10 लोग में से कितने लोग कमेंट करेंगे, 1 या 2 लोग सिर्फ कमेंट करेंगे। तो ये एवरेज होता है। अब इसी में से ऑनलाइन क्लासेस में बताऊं, आज तक मैं 3000 से ज़्यादा बच्चों को कंसल्टेंसी दे चुका हूं फ्री में हमने यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू या हम व्हाट्सएप नंबर के थ्रू 3000 से ज़्यादा बच्चों को गाइड कर चुके हैं। इन 3000 बच्चों में से हमने 300 से 350 बच्चों को आज तक ऑनलाइन सपोर्ट दिया है। अब इन्हीं में से कुछ बच्चों ने आधा ही कोर्स लिया है, कुछ ने बेसिक कोर्स लिया है, कुछ ने कठिन कोर्स लिया है, कुछ लोगों को शायद बेसिक में ही चीज़ें समझ ना आई हो या फ़ायदा ना हुआ हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, या उन्होंने पहले इतनी चीज़ को ही सीख कर आगे ना जुड़े हों, बहुत सारी चीज़ें होती है, पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें। तो उनमें से भी कई बच्चों ने सिर्फ बेसिक किया है, कई बच्चों ने पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ऐसा रहता है, तो ये पूरा रिस्पॉन्स रहता है।
ऐसा नहीं है कि पूरा ऑनलाइन क्लासेस में सारा वहीं चलता है। और यहाँ से भी जो चीज़ें निकल के आती है, जो समस्याएं निकल के आती हैं, वो सभी सॉल्यूशंस वीडियो हम इन्हीं लिस्ट में से किसी में डाल देते हैं। क्योंकि अब मान लो यहाँ पे कोई अच्छा टॉपिक निकल के आया तो गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी के नाम से उसका सॉल्यूशन दे देते हैं तुरंत के तुरंत, 1 से 2 दिन में हम उसका सॉल्यूशन करके बच्चे को भी पहुँचा देते हैं और यहाँ भी दे जाते हैं। इस तरह से हिंदी पढ़ने लिखने में, हिंदी सीखने में, हिंदी करने में जितनी भी चीज़ें होती है वो सभी चीज़ों के सॉल्यूशन हमने 550 के लगभग वीडियो में अभी तक इस चैनल पर डाल चुके हैं और सभी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। टेस्ट कैसे होते हैं, टेस्ट सीरीज़ के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर डाल रखे हैं, जो ऑडियो टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें भी डाल रखे हैं। तो इतनी चीज़ें हमारे चैनल के थ्रू अभी तक हो पाई है, ठीक है। सबसे पहले मात्राएं हैं, सबका कोर क्या है, मात्राएं। अब इसको आप अलग अलग तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, खुद के लिए, अपने घर परिवार के बच्चों के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए। हमारा काम वीडियोस बनाना है, हम एक यूट्यूबर हैं, वीडियो बना के आप लोगों को यहाँ पर दे सकते हैं। इन वीडियोस को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं या नहीं, इनसे अभ्यास खुद कर रहे हैं या अपने बच्चों को करा रहे हैं, ठीक है, ये सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। एक किताब में और एक यूट्यूब वीडियो में बहुत अंतर होता है। किताबें हमें खुद अपने समझ से समझना होता है, अपनी क्षमता के अनुसार किताब से हमें सीखना होता है, ठीक है। जबकि वीडियो से हमें सुनना होता है, सुनकर समझना होता है, अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। वीडियो को देखिए, वहाँ जो बोला जा रहा है उस चीज़ को समझिए। अब मैं पहले से किताबें पढ़ सकता हूँ, किताबें समझ सकता हूँ और किताबों से मैं सीख सकता हूँ। तो मैंने अभी ये बुक मंगाई है, जैसे मेरा चीज़ किसने हटाया, बहुत अच्छी बुक है, अभी मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ। और इसी के साथ 50+ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक, हिंदी की बुकें या मोटिवेशन की बुकें या आध्यात्मिक जुड़ी हुई बुकें या हिंदी शब्दार्थ से जुड़ी हुई बुकें, इन सब की बुकें मैं पढ़ता रहता हूँ। तो अभी ये बुक है, अब ये बुक मैंने मंगाई और इस बुक को मैं खुद पढ़ सकता हूँ, मैं खुद समझ सकता हूँ, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर ऑडियो बुक्स होते हैं, मैं उसे भी नहीं सुनता हूँ, या अलग अलग तरह से और भी कई तरह से इसे समझा जा सकता है, कोई मुझे आके समझा दे, कोई मुझे गाइड कर दे। तो मुझे इन सब चीज़ों के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक पढ़ के सीधा मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं किताब से समझ सकता हूँ तो मैं किताब से समझूंगा, अगर मैं किताब से नहीं समझ सकता हूँ तो मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत पड़ने के लिए आज के दौर में क्या है, वीडियोज़ हैं। मेरे हिंदी के कोर्स के लिए ही नहीं, पता नहीं कितनी तरह की चीज़ें यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में है, जो चीज़ें हमने भी वहाँ से सीखी है। आज हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, हमने किसी न किसी की वीडियो से सीखी हुई है। हम बहुत सारे ग्राफिक्स बनाते हैं, वो भी यहीं से सीखा हुआ है। ऑनलाइन वीडियोस कैसे बनाते हैं, कैसे पूरे यूट्यूब को मैनेज किया जाता है, 3+ चैनल है हमारे पास, तो तीनों चैनल को जो हमने मैनेज किया है वो हमने सीखा है, सब यूट्यूब से सीखा है। ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं ये भी हमने सीखा है, सब कुछ हमने यूट्यूब से ही सीखा है। इसी के साथ हम बाकी चीज़ों को भी अलग अलग तरह से सीखते रहते हैं। तो यूट्यूब को अगर आप अच्छा माध्यम माने तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सीखना उसके लिए है जिसके अंदर लगन है। हम 4-5 सालों से ये काम कर रहे हैं, हमें लगन है तभी तो हम ये चीज़ कर रहे हैं। कई लोगों का सवाल होता है, सर यूट्यूब पे आपके लाखों सब्सक्राइबर है तो यहाँ से पैसा तो बहुत मिलता होगा। जी बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर आप इन चीज़ों को लोकल मार्केट में करते हैं, वहाँ से जितना पैसा कमा सकते हैं उतना पैसा यूट्यूब से भी नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर सारी चीज़ें मायने रखती हैं व्यूज़ पे। अगर व्यूज़ आते हैं अच्छे तो आप कमाएंगे भी अच्छे, और हिंदी जैसी चीज़ों पर तुरंत व्यूज़ नहीं आते हैं। व्यूज़ कब आते हैं, धीरे धीरे, क्योंकि हिंदी सीखने वाले या जिस तरह की चीज़ें हम ये सब करा रहे हैं, ये समझने वाले कितने % लोग हैं या कितने लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सब कम ऑडियंस है। तो जिस चीज़ पर, जिस टॉपिक पर, जिन सब चीज़ों पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं वो चीज़ें ज़्यादा चलती है, और व्यूज़ आते हैं तो अच्छी खासी कमाई है, आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैंने भी सिर्फ व्यूज़ से ही लाखों रुपए कमाए हैं हिंदी पढ़ाकर, लेकिन वो एक लंबे समय में है। अगर आप उसको मंथली देखेंगे तो उतना नहीं होता है, बट इतना होता है जितना आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाकर कमा सकते हैं। तो घर घर जाकर ना पढ़ा कर मैंने यहाँ पर पढ़ाया। अगर मैं घर पर जाकर, मैं होम ट्यूटर हूँ या मेरा कोचिंग है, अगर हम घर पर जाकर पढ़ाते हैं किसी एक बच्चे को तो वहाँ पे सिर्फ हम 3-4 बच्चों तक सीमित रहते हैं, और वहाँ हम अपने मन का नहीं पढ़ा सकते हैं। मैंने वही एक ट्यूशन छोड़कर क्या सोचा कि मैं यूट्यूब पर इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा, तो यही सोच के साथ मैं यूट्यूब पर लगा रहा और मैंने होम ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया। क्योंकि जितनी एक होम ट्यूशन में कमाई होती है 1 घंटे को लेके 2 घंटे को लेके, उतना मैं 1-2 घंटे यहाँ देता रहा, और जितने पैसे उस ट्यूशन के मिलते हैं उससे तो ज़्यादा ही यूट्यूब पर है। तो मैं ये चीज़ मान के चलता हूँ, इस पूरे यूट्यूब के लिए मैंने पूरा टाइम नहीं दे दिया, पूरा समय नहीं दे दिया, अपना सब कुछ नहीं दे दिया, थोड़ा थोड़ा दिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समय दिया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी।
इस यूट्यूब चैनल को, तब जाके 4 सालों में इतना हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो दोनों तरह की चीज़ें यूट्यूब को लेकर, मात्राओं को लेकर, सभी चीज़ों को लेकर बड़ा मुखर होकर ये चीज़ आपसे मैं कह रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने का काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, ताकि जो मेरे टीचर्स लोग हैं वो भी अलग अलग तरह से मुझसे पूछते रहते हैं चीज़ें, उनको भी क्लियर हो सके। जिन लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, उनको भी ये चीज़ें पता चल सके। कई लोगों को पैसों को लेकर दिक्कत होती है कि बंदा ये काम कर रहा है, बहुत पैसे कमाता है, 3 चैनल हैं, तो उन लोगों को भी मैंने क्लियर कर दिया है। या आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि ये बंदा तो कर रहा है, बहुत अच्छा है, इतने सब्सक्राइबर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह एक आम परिवार से हूँ, आम जीवन मैं भी जीता हूँ। आप शायद गाड़ी चलाते होंगे, ड्राइवर होंगे, पेंटर होंगे, कुछ होंगे, टीचर होंगे, स्कूल में पढ़ाते होंगे, कॉलेज में पढ़ाते होंगे, तो यही सब चीज़ें मैं भी अपने जीवन में करता हूँ। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है, खुद को संतुष्ट करने वाली चीज़ है, जो एक अच्छा मैं पिछले 4-5 सालों से कर रहा हूँ। तो मैं संतुष्ट हूँ इस चीज़ से, मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई जो ऑन द लाइन है। लाइन में मतलब 2 महीने तक के वीडियो का कंटेंट हमारा बना हुआ है। तो 2 महीने तक का बना हुआ है तो वो वीडियोज़ तो बनेंगी बनेंगी। वीडियो हम खुद ही बनाते हैं, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें मेरे हाथ में है तो मैं कर रहा हूँ। जब तक मेरे हाथ में रहेगी, जब तक मेरे हाथ में है मैं चीज़ें करता रहूँगा और आप लोगों को फ्री में यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो मुझे आशा है बहुत चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं वो बेझिझक, हम बार बार कहते हैं, बेझिझक आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। अगर कोई समस्या है तो उसको हम अभी भी सॉल्व करेंगे आपके लिए, ठीक है? अगर 1-2 दिन का समय लगेगा तो हम उसके कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। अगर आप दोबारा से सभी चीज़ें कराने के लिए कहेंगे, दोबारा समय लेंगे, तो उनके चार्जेस देकर आप चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है? नॉमिनल हम इस पूरे कोर्स का 60 से 70 दिनों का कितना फ़ीस लेते हैं, नॉमिनल जो लोकल मार्केट में ट्यूशन फ़ीस चलती है उसी के हिसाब से हम फ़ीस लेते हैं, जो एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर पढ़ाने की कोई भी फ़ीस लेता है। ऑनलाइन के माध्यम से आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं सिर्फ 2 महीने के अंदर। ऑफलाइन में उतनी चीज़ें आप कभी नहीं कर पाएंगे जितना आप ऑनलाइन माध्यम से सीख सकते हैं, ठीक है? अब मेरे को मान लो अभी रैप चल रहा है कि रैप कैसे लिखते हैं, रैप ये सब क्या करते हैं। अगर आप इसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेंगे तो 10 से 15 दिनों में आप वो सब चीज़ सीख जाएंगे। स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, या आपको एक ही वीडियो ऐसे मिल जाएगी 1-2 घंटे की जिसमें सब कुछ सिखा देगा। तो टॉपिक और वीडियो मायने रखता है। मेरा ये मानना है कि कई ऐसे लोग जिनको हिंदी सीखना है आज तक इस चैनल पर पहुँचे ही नहीं है। अगर वो इस चैनल पर पहुँचेंगे तो उन्हें ये सब चीज़ें खजाना लगेगी। तो ये ऐसा भी होता है कि हम कहाँ से सीख रहे हैं, हम कहाँ पर हैं, कहाँ पर क्या सॉल्यूशन है, कहाँ पर क्या सॉल्यूशन नहीं है। तो जितनी चीज़ें हिंदी को लेकर मेरे यहाँ डिज़ाइन में पूरे अच्छे तरीके से है, उतने मैंने यूट्यूब पर आज तक कभी तक नहीं देखा है। अभी तक पूरे यूट्यूब पर नहीं देखा है। कई लोग अब ये सब चीज़ें करा रहे हैं, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो नाम की सीरीज़ चलाते हैं, हिंदी कठिन शब्द इमला की सीरीज़ चलाते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें छोटे बच्चों में बहुत वायरल होती हैं। तो मैंने भी जब पहले छोटे बच्चों के लायक बनाई थी तो मेरी भी वीडियोस वायरल गई थी। अब मेरा लक्ष्य सिर्फ व्यूज़ लाना नहीं है, तो मैं उस तरह से नहीं करता हूँ वीडियो। अब मैं ऐसे करता हूँ जो किसी पढ़े लिखे इंसान को यहाँ से यहाँ पहुँचाए। तो मेरी वीडियो का टेस्ट हो या ऐसा हो, वो इसी तरह का होता है। जब आप इतना काम करेंगे तो 2-4 शब्दों में गलतियाँ होती है, वो मेरे साथ भी होती है। कई चीज़ें बनाते समय गलती हो जाती है, जल्दी जल्दी लिखते समय गलती हो जाती है, तो कई चीज़ें कंप्यूटराइज टाइपिंग के द्वारा गलती हो जाती है। क्लियर? तो मुझे आशा है सभी चीज़ें आज आपको क्लियर हुई होंगी। ये हम अपने चैनल की सबसे ऊपर वीडियो लगाएंगे जो लंबे समय तक लोगों को गाइड करने में मदद करेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो का मैं अंत करता हूँ और आशा करता हूँ आप इन सभी चीज़ों को आज से 5 से 6 महीने देकर अपनी हिंदी को बेहतर करेंगे, अपने घर परिवार के सदस्यों को हिंदी बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे और इन वीडियोज़ को अलग अलग लोगों तक शेयर करेंगे ताकि उनका भी हिंदी ज्ञान बढ़ सके। इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।